एक लाचार मजबूर बाप जो अल्लाह के घर भी नहीं जा सकता। आप सोचें, उसकी मजबूरी सोचें। वो बेचारा अल्लाह के घर भी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के लिए भी उसे इजाज़त कहाँ से दरकार है? चौधरी निज़ामुद्दीन से। और चौधरी निज़ामुद्दीन को फिक्र ये है कि बाहर जाके कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें, इसलिए इनको यहीं रखें। पिछली दफ़ा बड़ी मुश्किल से उन्हें लंदन जाने की इजाज़त मिली थी क्योंकि रानी साहबा ने कोई अब मेडिकल चेकअप वगैरह, सर्जरी या कोई ऐसी चीज़ें, और फिर आपको याद है कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर चौक पर ही उनकी सर्जरी कर दी थी एक पाकिस्तानी बहन ने। साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी बेचारे जेब में हाथ डाले बेइज्जती करवा रहे थे। वो भी आजकल वैसे हर जगह पर ही अपना हिस्सा डलवाते हैं, अपने हिस्से की इज्जत समेटते हैं वो भी हर जगह। बहरहाल, जब ये पर्दा खुलता है तो मजबूर बाप जो है वो बेटी को गले मिल रहा है। ऐसे गले मिल रहा है जैसे बेटी बहुत दूर जा रही है, वापस नहीं आना बहुत देर तक। मीन आप ज़रा ये पहला सीन पहले देखिए, इसके अंदर जज्बात देखिए। मलका जज्बात तो ऐसे ही लोगों ने टाइटल दिए हुए थे। ये ज़रा मलका साहबा के जज्बात वालिद साहब को जब मिल रही हैं तो उसके अंदर जो जज्बात हैं पहले सीन में आपने वो देखने, और फिर इसके अंदर आपने एक अमरीकी किसी बहुत बड़े मेरीन कमांडर को भी देखना है। दरमियान में एक जोकर खड़ा है, उसने अपने आप को डॉक्टर बताने के लिए गले में भी कुछ पहना हुआ है, वो भी आपने देखना है। कोट भी उससे सफ़ेद कोट पहने रखता है। वो बंदा हमेशा सफ़ेद कोट में, मैंने सुना है सोता भी सफ़ेद कोट में, क्योंकि उसको फिक्र है कि दिखने में तो वो डॉक्टर नहीं लगता, तो उस बेचारे को ये फिक्र है कि मुझे कोई डॉक्टर मान ले, इसलिए वो गले में डाल के फिरता है अपना सामान डॉक्टरी वाला। मैं इन्हें मिला भी हुआ हूँ, जब मैं नवाज शरीफ साहब को जेल में 2-3 दफ़ा मिला था, जब इन्होंने इलाज करवाने से वो फेमस जो इनके प्लेटलेट्स कम होते थे, याद कीजिए, और ज़्यादा होते थे, तो मैं जेल में मिलने जाता था हुकूमत की तरफ से, और मुझे तो पता था कि इनके प्लेटलेट्स बिल्कुल कम नहीं है, बिल्कुल सेहतियावत। ये डॉक्टर साहब भी उस टाइम भी इर्द गिर्द फिरते थे। तो खैर, दरमियान में आपने फिल्म के डॉक्टर साहब को भी देखना है, और फिर उन्हें यह देखना है कि वो कोई अमरीकी जनरल की तरह उन्होंने एक सैल्यूट भी ठोका है मरियम साहबा को, जैसे झांसी की रानी जा रही है, कोई कुछ फतह करने जा रही हैं, या कोई अमरीकी जो पहरी बेड़ा है उसको उसकी कमांड लेके मरियम जा रही हैं, कहीं पर हमला करने जा रही हैं। तो वो ज़रा सैल्यूट चेक करने हैं जो मरियम साहबा को मारे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब दरमियान में जो खड़े हैं उनको 2 दफ़ा हम आपको फिल्म दिखाएंगे, और नवाज शरीफ साहब के जो जज्बात हैं पहला हिस्सा मतलब 2 दफ़ा दिखाएंगे। ये ज़रा पहला फ्रेम खुल रहा है, वहां पर ज़रा देखिए क्या हो रहा है। जी, देख लिया आपने। अब आपने सैल्यूट भी देख लिया डॉक्टर साहब का 2 दफ़ा। मुझे यकीन है कि एडिटिंग टीम ने आपको ये वाला हिस्सा दिखाया होगा। अब आगे चलते हैं। अब पर्दा दूसरा सीन ऑन होता है। ये जो दूसरा सीन है, इसमें मेरा ख्याल है कि ये एयरपोर्ट के ऊपर, नूर खान एयरबेस के ऊपर, अब मरियम साहबा इस्लामाबाद पहुंच गई हैं लाहौर से। बापूजी को, मीन वालिद साहब को मिल लिया है। गरीब लाचार बाप वहां रह गया है। सोचें, अकेले बेटी को भेजना पड़ रहा है क्योंकि ना उसे खुद उम्रे की इजाजत है, ना दामाद को इजाजत है। मीन भाई सफदर तो पता नहीं बख्शी हुई रूह है ऊपर से, उनको तो उम्रे की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं सारे गुनाह जो हैं वो हमारी बाजी के सुपुर्द अल्लाह ने कर दिए। मतलब कि भाई सफदर के गुनाह भी पता नहीं बाजी के खाते में लिख दिए हैं। बाजी को ख्वाब में आके किसी ने, बुजुर्ग किसी ने बता दिया कि सारे गुनाह आपके खाते में। भाई सफदर आपको देखें किसी उम्रे पे साथ नजर नहीं आते। पहले तो ये जेहन में रखें कि ये पहला उम्रा नहीं है। 2022 में जब गवर्नमेंट गिरी थी तो उसके फ़ौरन बाद उम्रे का चांस इनको मिला था, तो इन्होंने फ़ौरन सारे टब्बर ने उम्रा किया था। मीन पीडीएम को जो पहली गवर्नमेंट मिली थी 2022 में बाजी गई, 2023 में बाजी गई, 2024 में बाजी गई, और अब 2025 में भी गई हैं। तो कोई रमज़ान का मौका आपके पैसों से बाजी उम्रा करना नहीं भूलती। लेकिन भाई सफदर की बारी नहीं आती। हालांकि अब हुकूमती तौर पर जाते हैं तो वहाँ लाओ लश्कर भी होगा पूरा। अब तो मेरा मतलब अब तो पैसे भी भाई सफदर के इन्होंने नहीं देने। मैं समझता हूँ कि वो लाचार आदमी है या मजबूर है या गरीब आदमी है मेरी तरह बेचारे, तो उनके अखराजात का मसला होगा। लेकिन अब तो ये सरकारी प्लेन पर जा रहे हैं, टिकट शिकट लगनी कोई नहीं है तो उनको भी। लेकिन पता नहीं नवाज शरीफ साहब पर और उन पर भाई सफदर पर बड़ी पाबंदी है, उनको नहीं जाने दिया गया। खैर, अब जब फ्रेम खुल रहा है नूर खान एयरबेस के ऊपर, तो अब आप देखिए, सबसे पहले पीछे चलते हुए चीफ सेक्रेटरी को देखिए। वो यहां भी मौजूद है। देखे ना, जैसे सर्जरी स्विट्जरलैंड में हुई थी, किसी बंदे ने आगे आके बिस्ती भी तो करवानी है ना। तो इसलिए पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी हैं हर जगह साथ इसलिए जाते हैं कि हो सकता है मक्का में भी ऐसा कोई मामला हो जाए या कहीं पर, तो वो आगे आगे वो जेबों में हाथ डाल के, वो याद कीजिए मशहूर मारूफ अगर मेरी टीम दिखा सके, तब भी इन्होंने जेबों में हाथ डाल के आगे बढ़ के अगले मोर्चे पर आके इन्होंने बिस्ती करवाई थी सबसे पहले। अभी ये भी चल रहे हैं। अच्छा, साथ लाल लाल रंग के अंदर हमारी दूसरी बहन मरियम औरंगजेब आगे आगे चल रही हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने बैग नहीं पकड़ा अपना। उसकी वजह है कि बाजी किसी वक्त भी उन्हें अपना बैग पकड़ा देती हैं। अब बाजी ने ये जो बैग पकड़ा हुआ है ना, ये दूसरा हिस्सा इस टाइम चल रहा होगा स्क्रीन पर, ये जो बाहर आ रहे हैं नूर खान एयरबेस से, यहाँ पर बाजी के हाथ में जो बैग है ना, मैं चाहूंगा ये आपको आगे पीछे करके 2-3 दफा बाजी का आना यहाँ पर दिखाएं। ये जो निकले हैं दरवाजे से और बाजी चल रही है और हाथ में बैग डाला हुआ है बाजी ने, ये मुझे ब्रांड श्रैंड तो पता है लेकिन मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता। बस इतना बता देता हूँ कि कोई 48,000 से 50,000 डॉलर का ये बैग है, और इससे महंगा भी हो सकता है, डिपेंड, कई दफ़ा नहीं मिलता, लोग इसे यूज्ड और भी ज़्यादा महंगे मिलते हैं ये वाले बैग्स। तो ये कोई कम अज़ कम भी ना करते भी 1.5-2 करोड़ रुपए का पाकिस्तानी बैग है। वो भी अगर मैसर आ जाए, अगर कहीं से उस कंपनी से ना मिले तो फिर कहीं और से लेना हो तो और भी महंगा हो सकता है।
अब ये बैग, ये भी हमारे पास इत्तलात हैं कि शायद ये बैग जब वो भाई एक पाकिस्तानी खातून ने सर्जरी की थी स्विट्जरलैंड में, तो ये उस विजिट में गालिबन ये बैग मिला था। कहाँ से आया था, कैसे आया था, उसकी भी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसमें नहीं जाते। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ से बाजी आई हैं और अब आगे देखिए, तीसरा फ्रेम देखिए, अब चचा जी आ गए, अब वहाँ पर जफ्फी पड़ी है। तो आपको पता है कि पानीपत की जंग जीत के आए हैं ना, दोनों चचा भतीजी एक दूसरे को बहुत मुद्दत के बाद मिल रहे हैं, इसलिए जफ्फियाँ डाल के, जैसे कि बहुत देर के बाद ये मुलाकात हो रही है, बिछड़े हुए थे। जैसे पहले आपने वालिद के जो जज्बात थे वो देखे, अब यहाँ पर भी आप जज्बात देख सकते हैं, तो यहाँ पर मुलाकात हुई। अच्छा, अब मरियम साहबा पूरी ज़िंदगी, क्योंकि इनके वालिद साहब भी फिल्मों में काम करना चाहते थे, आपको पता होगा कि रंगीला के साथ उन्होंने कोई फिल्म की भी हुई है, एक आध फिल्म में काम भी किया हुआ है, आपको मजाक लग रहा होगा, ये सोशल मीडिया पर हर जगह पर वो तस्वीरें भी शेयर करते हैं लोग। एक फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है, उनको भी फिल्मी बनने का शौक था, बाजी को भी। अब बाजी ने सारी उम्र देखा है कि जो अमरीकी सदर होता है या अहम शख्सियात होती हैं, वो जहाज़ में जाने के बाद एक दफ़ा मुड़ते हैं और वेव करते हैं, क्योंकि बहुत सारा मीडिया खड़ा होता है उनको कवर करने के लिए। अब यहाँ तो बाजी के 2 कैमरामैन थे अपने, बस कोई मीडिया नहीं था, सहाफ़ी नहीं थे। उधर अमेरिका में तो एक्सेस होती थी ना उस टाइम भी, अभी भी सहाफ़ियों को वो दूर से कवर कर सकते हैं, और फिर एक पूरा लाओ लश्कर भी होता है। अब यहाँ पर आपने देख लिया, जितने बंदे उत्थे मौजूद सन वो सभी साथ जा रहे थे, जो चल रहे थे वो सारे, उनमें से किसी ने वहाँ नहीं रहना था। अच्छा, लेकिन बाजी ने क्योंकि फिल्मों में देखा हुआ है ये, और बाजी ने टेलीविजन पर देखा हुआ है, तो बाजी को तो वो बनना है ना सब कुछ। बाजी इसीलिए पुलिस की वर्दी पहनती हैं, डॉक्टर की वर्दी पहनती है। वो गोविंदा की तरह, राजा बाबू की एक फिल्म थी, आपको कोशिश करेंगे वो उसकी डिफरेंट तस्वीरें दिखा दें, जैसे गोविंदा डिफरेंट रोल्स की वहाँ पर गेटअप्स में आता था, तो बाजी भी वो राजा बाबू था, ये रानी बीबी हैं, तो ये भी डिफरेंट गेटअप में आती हैं। तो अभी उनको ये गेटअप था, आपने ये भी देखा कि वो ज़रा जो उन्होंने बाया पहना हुआ है उस पर तो कोई इतराज़ नहीं हमारा, हमारी बहन है जैसा भी पहने, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने आखिर पर हाथ हिलाया। आगे था कोई नहीं जिसको हाथ हिलाना, अकेला इनका कैमरामैन खड़ा था या एक आध वहाँ पर क्रू के लोग खड़े थे जिन्होंने जहाज़ रवाना